Hello, hi everyone. So, this is Parag Mittal, and you can see my introduction here. I graduated from IIT Roorkee in 21, and this is my score of 10th class. So, let's start playing with maths. ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 3 पे हैं, तो उससे पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, क्या भाई? अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स begins with a small step और a single step. हजारों मील की जो एक यात्रा है ना, वो भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। तो आज आप अगर मैथ्स सीख रहे हो, मैथ्स आपको अच्छे से नहीं आती है, आप मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी से आपको मैथ्स आ जाएगी। 1 महीने बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा मैथ्स में। 3 महीने बाद आप बोलोगे कि मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हो गया हूँ। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, यू विल लर्न वेरी गुड मैथमेटिक्स। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। हम इसमें सिर्फ बेसिक समझेंगे एलिमिनेशन मेथड का, बाकी और फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे और चीज़ों पे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7. रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3. ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है जी, निकालेंगे। तो इसको यहीं से करते हैं। अपन मान लेते हैं कि भैया इनके एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम्स जो है वो x कॉमा वाई है। हाँ, नो नो नो, लेट्स से इनकी इनकम्स जो है 9:7 है, तो इनकम्स कितनी हो गई? 9x और 7x हो गई। ठीक है, हाँ। अरे 9:7 है तो कुछ भी मान लो यार, एक x टर्म हमने ले लिया ताकि रेशियो मेंटेन रहे। ऐसा ही करते हैं, जब भी ये रेशोज दिए होते हैं तो हम एक कोई भी टर्म ले लेते हैं एक्स वाई के, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को और वैल्यूज ले लेते हैं, ताकि हमारा वो जो रेशो है वो मेंटेन रहता है। अब जो भी आंसर आएगा वो 9:7 के रेशो में ही आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी यूटिलाइज हो गई। ठीक है, 4:3 को हम क्या लिख लेते हैं? एक्सपेंसेस को वाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 4y कॉमा 3y। ठीक है, ओके। अब ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। तो इस फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, उसका एक्सपेंडिचर है 4y, और वो कितने पैसे बचा रहा है? 2000 रुपीज बचा रहा है। सेकंड पर्सन की भी इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर है 3y, पैसे बचा रहा है 2000। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इन्होंने बना रखी है। ठीक है, हम्म। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ से कोई इक्वेशन पकड़ते से ये इक्वेशन पकड़ लेते, यहाँ से x की वैल्यू लिखते, x इज इक्वल टू समथिंग 2000 माइनस 4y प्लस 4y बाई 9 समथिंग लिखते, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती और फिर हम उसको इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते। सो दिस वाज द सब्सटीट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे? अब हम कोई भी एक वेरिएबल पकड़ेंगे, मान लो x पकड़ लो या y पकड़ लो, और उस वेरिएबल, अगर हमने मान लो x पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? ये जो टर्म है ये सेम करने की कोशिश करेंगे। 9 और 7 ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कि दोनों का जो x वाला टर्म है वो सेम आ जाए। तो एक इजियर वे तो होता है कि यार इसके आगे जो कॉफिशिएंट है उससे कर दो 7 और एक ऐसा है 9। पर कई बार एक दूसरा टर्म भी मिल जाता है, छोटे टर्म्स भी मिल जाते हैं, उससे आसानी हो जाती है। जैसे ये 9 है और नीचे 3 है, तो अब इसको 9 से करो, इसको 3 से करो, उससे अच्छा क्या है? आप 9 और 3 है, इसको 9 3 से अच्छा सिर्फ इसको 3 से कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये है कि आप कोई भी वेरिएबल पकड़ लो, से एक्स पकड़ लो या वाई पकड़ लो, और ऐसा नंबर ढूंढो, इस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो कि दोनों के लिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल के आगे कॉफिशिएंट सेम आ जाए। अगर x पकड़ा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जानी चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई करो दोनों को अलग अलग से। ठीक है, हाँ।
तो इन्होंने यहाँ पे 3 और 4 से किया है, ताकि कैसे करेंगे, देखो 9 है 7 है, क्या करें, तो 9 यहाँ पे अगर चाहो तो ये कर सकते हो 7 9, ठीक है। पर इजी क्या पड़ेगा, 4 3 से इजी पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से कर लो, 3 को 4 से कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, -12y सेम आ गया, तो बस हो जाएगा हमारा काम। लेकिन प्लस माइनस का फर्क नहीं है, ये बस सेम होना चाहिए, क्योंकि वो तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेट्स राइट इट दिस वे ओनली ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 2000, 2000 नहीं होगा 8000 होगा, ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -2000, तो x इज 2000, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन 1 में डाल दो। नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड तब कहलाता है जब हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए एलिमिनेट कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए वहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में अगर हमने डाली, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y is equal to 2000, so y is 18,000 minus 2000, 16,000 by 4, so y will be 4,000, ठीक है। बस इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, वेरिफिकेशन का सिंपल तरीका है। तो सोल्यूशन आई होप सबको समझ में आया होगा। वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है, 2000 4000 डालो, 9 2 18, 16 2000 आ गया, 14 12 2000 आ गया, खत्म बात, सॉल्व हो गया हमारा सवाल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ एलिमिनेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या करना है आपको, इक्वेशंस लिखोगे, उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल पकड़ो, जैसे x पकड़ा, तो अब इस तरीके से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो कि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, उसको 7 से उसको 9 से, यहाँ पे या y पकड़ा तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, सिर्फ तो उसको 3 से इसको 4 से, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक मैन्यूवर करो, एक ऑपरेशन करो, और आपको वैल्यू मिल जाएगी एक वेरिएबल की, दूसरे वेरिएबल की आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना, जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। सो आई होप this elimination method is very much clear to you, and let's move to further examples in the next video. Till then, keep learning. Thank you very much.